ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल लाइव प्रोग्राम भक्ति को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो ठीक है। भरत पर थोड़ा ऐसा पूरी रामायण हो जाए, अगर भरत की कथा नहीं हुई तो मानो सोच लो कुछ नहीं हुआ है। भरत तो आइएगा, भरत शब्द का अर्थ होता है, 3 अक्षर होते हैं भरत में, भा रा ता। भरणम इति भा, रसनम इति रा, तरणम इति ता, भरणम रसनम तरणम इति भरता कथ्यते। भाष्य, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। रसमिति रा, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम, विषम व्रत आचरत को। तरणमिति ता, दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन हट, राम सन्मुख करत को। या यह कह लो, जिनके भक्ति में रति और तन्मयता हो, उन्हें हम कहते भरत। इनके जीवन की एक झांकी ही केवल कहूंगा मैं, और वो बड़ी ही चर्चित है। पहले तो दो एक छोटी छोटी बातें बता दूं भरत के जीवन की। भरत का सारा जीवन त्यागमय रहा है। जब नाम इनका रखा गया तो विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। याद रखो, जिन लोगों को खाने पीने की कमी हो, नोट कर लेना। रामायण में जो कुछ लिखा है, मंत्र महामंत्र लिखे हैं, इस चौपाई का पाठ करोगे, भोजन की कभी कमी नहीं होगी। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। ऐसी भरत है। और इन्होंने करते क्या है, बाल्यकाल की घटना है। जैसे आजकल क्रिकेट खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं बच्चे, उसी प्रकार से एक और राम हो गए। एक और कहा कि हमारे खिलाफ कौन होगा, तो भरत हो गई। निष्ठा देखिए। अब तुम कहो साहब ये राम के खिलाफ हो गए। राम जी के सामने खड़े, लक्ष्मण बोले हम तो आपके खिलाफ नहीं हो सकते, बोले तो हमारे संगे आ जाओ। भरत जी से पूछा गया कि तुम खेल में राम के विरोधी क्यों हो गए? उनका विरोधी नहीं हुआ, मैं इसलिए इनके विरोध में आया कि अगर मैं इनके विरोध में रहूंगा तो हमारा भगवान से साक्षात्कार सीधा होता रहेगा। मैं सीधा साधा भगवान श्री राम का दर्शन करता रहूंगा। कितनी सत्यनिष्ठा! राम तो राम है, हारेहु खेल जिताये मोही। एक बार तो भरत जी हार गए, लेकिन राम जी ने उनको ही जिता दिया। समझो, ये खेल खेले जाते थे, जो भी खेलो। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक घटना और बताऊं, फिर मैं मूल बिंदु पर आता हूं। एक बार मिथिला की सखियां, आजकल अब विवाह में मजाक बजाक का चलन नहीं रह गया, तो सहेलियों ने सोचा कि मजाक हो जाए, तो सीता जी की चप्पलें और रेशमी कपड़ा में लपेटी। रेशमी कपड़ा में सीता जी की चप्पलें लपेट करके सखियां ले आई और राम जी से कहा, ये हमारे कुल की देवी हैं, इन्हें तुम प्रणाम करो। सोने के थाल में रखे। राम जी मुस्कुरा कर रह गए कि ससुराल का मामला है। अच्छा, तो बोलने की ये तो भैया बहुत होशियार, ये नहीं छुए। तो फिर लक्ष्मण जी के पास ले गए। लक्ष्मण जी के पास ले गए, उन्होंने कहा ये हमारे कुल की देवी है, इन्हें तुम प्रणाम करो। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, तुम्हारे कुल की देवी है तो पहले तुम प्रणाम करो, फिर हम करें। हमारे कुल की देवी तो है नहीं, तुम प्रणाम करो। शत्रुघ्न के पास रह गए, उन्होंने भी कह दिया हम तो प्रणाम नहीं करते, पहले तुम करो।
और जब भरत जी के पास वो सखियां ले गई, देखना जब भरत जी के पास ले गई, सोचा ये जब से आए किसी बोलते ही नहीं है, बड़े गंभीर मुद्रा में रहते थे, ये बोले ये हमारे कुल की देवी ने, प्रणाम करो। तो भरत जी ने कहा लिया। सखियों ने कहा चुप रहना, ये पैर छूले पे ताली बजा के मजाक उड़ाएंगे। तो भरत जी ने कहा लिया, और थाली ली और कप, अरे हटाना नहीं, देवी है। अरे कि इनको ढककर क्यों ले आई तुम, हम तो जान रहे हैं ये कौन सी देवी हैं, हमें मालूम है। और खोला तो चप्पल निकाल आई भगवती सीता के। जब पादुका देखे सीता जी के, तो भरत जी ने दोनों पादुका कहा इनको तुम कपड़े में ढककर क्यों ले आई, इनको खुला हुआ लेकर के आती तो ये हमारे भाभी के पादुका हैं, इनको प्रणाम करना क्या, सिर पर धारण करने में कोई मुझे आपत्ति नहीं है। ऐसा कह के भरत पादुका सिर पर धारण। सृष्टि में कौन ऐसा होगा, याद रखिएगा, अगर ससुराल राम जी की है तो ससुराल भरत जी की। अपनी ससुराल में भी जो अपनेपन को भूल जाए, इतना राम सागर में स्नान करने वाला भक्त के अलावा आज लक्ष्मण शत्रुघ्न के पसीना आ गया कि बड़े भैया नहीं छुए, चलो कोई बात नहीं, तो उनके तो पत्नी के भारिया के चप्पल थे, हम छू लेते तो आज हम धन्य हो जाते, आज उस मौके से चूक गए। अब मैं अंतिम बिंदु पे ले चलता हूँ थोड़ी देर के लिए आपको। भरत जी को जब राज्याभिषेक राम जी का हुआ, ये जो सारा खेल खेला गया, भरत जी को कोई समाचार मालूम नहीं था। ननिहाल में गए थे, तो जब महाराज की मृत्यु हो गई तो गुरु जी ने बुलाया, सेब को यहाँ आए, बोले इतने ही कहे हो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठये दो भाई। ये समाचार राम जी का वनगमन और महाराज की मृत्यु, ये समाचार भरत को मत बनाना, नहीं खेल बिगड़ जाएगा। इतने ही कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठये दो भाई। तो ठीक है, अब वो गए। और उधर क्या होता है, इधर से नौकर लोग, सेवक लोग भरत को लेने जा रहे हैं। उधर आप देखो, अनरथ अवध आरंभ्यो जब ते, कुशकुन हो ही भरत कहाँ तब ते। और देख है रात भयानक सपना, और जाग कर रहे कटुकोटि कल्पना। जब से अनर्थ प्रारंभ हुआ था तब से भरत को बुरे बुरे सपने हो रहे हैं। देखें रात भयानक सपना, जाग कर रहे कटुकोटि कल्पना। और बुरे बुरे सपना है तो उसका उपाय जानती हो क्या है, बेप्रजेवाय देहि दिन दाना। पहला काम ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, बेप्रजेवाय, और दूसरा देहि दिन दाना, और तीसरा शिव अभिषेक करहे विधि नाना। वो बुरे सपनों को दूर करने के तीन ही उपाय हैं। तो अब सोचे भरत मैं बुरे स्वप्न क्यों देख रहा हूं, यही विद सोचत भरत मन, धावन पहुंचे आए, तो गुरु अनुशासन सबन सुन, चले गणेश मनाए। तो चले समीर बेग यहाँ के, नगत सरित शैल बन बांके, अस आने जिय जाओ। अरे गुरु जी ने बुलाया, समझ में नहीं आया, पिता ने नहीं बुलाया, भैया ने नहीं बुलाया, मैया ने नहीं बुलाया, ये गुरुजी ने क्यों बुलाया, ये चिंतन में। और जब जा रहे हैं तो घटना घटी क्या, बोले खर से यार बोले हैं प्रतिकूला, और सुन सुन हो ही भरत और सूला। गधे और कुत्ते प्रतिकूल बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, गधा भी कभी अनुकूल बोलता है? इनका अनुकूल प्रतिकूल बोलना क्या है, गधा को गांव में बोलना चाहिए, वो जंगल में बोल रहा है, और सियार को जंगल में बोलना चाहिए, वो गांव में बोल रहा है।
ये प्रतिकूलता है। खर से यार बोले प्रतिकूला, सुन सुन हो ये भरत और सूला। और सिहत सर सरिता बन बागा, अयोध्या पहुंचे अवध विशेष भया बन लागा। अयोध्या में जब इनका रथ पहुंचा है, अयोध्या पुरवासी आए, जोहार दूर से प्रणाम करते, कोई कुछ कहता नहीं है। तो उन्होंने सोचा ये लोग बात नहीं करते हैं, बोलते नहीं है। पुर नर नारी न कहें कछु, गबहें जुहारें जाए। और भरत कुशल पूछी न सके, भय विषाद मन मान। तो सोचा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं बोलते हैं, अब हम चल के देखते हैं। और भरत को मालूम नहीं था उनका रथ कैकेयी के महल पे ही रोका गया, क्योंकि दशरथ जी को वहीं पे छोड़ के गए थे कैकेयी के महल में। तो वहीं कैकेयी के महल पे जब देखा, रथ पहुंचा, उधर कैकेयी ने देखा कि मेरा बेटा आ गया। अब आप देखो रामायण में क्या है, माता क्या करती है, सज आरती मुदित उठ धाई। ईमानदारी बात बताओ, घर में लाश रखी हो और अम्मा आरती अगरबत्ती कपूर लें घूम रही, तो ठीक है क्या? पति की लाश रखी है, ये आरती लेके घूम रही है। सज आरती मुदित उठ धाई, और द्वार ही भेंट, सीने से लगा लिया, चलो चलो भीतर चलो। द्वार ही भेंट भवन ले आई, ले आई। तो भरत जी ने एक दृश्य देखा, अम्मा नहीं है यहाँ, कौशल्या जी, पिताजी नहीं है, भैया नहीं है, और ये सब क्या है? कैकेयी बड़ी प्रसन्न है, बड़ी फुर्ती में, आओ ले बेटा ये थोड़ा मीठा खा ले। भरत जी ने क्या देखा, भरत दुखित परिवार निहारा, मन हो तुहिन बनज बन मारा। भरत जी ने परिवार दुखी कौन देखा, तुम लोग बताओ? परिवार वहां है ही नहीं, वहां तो सिर्फ उनकी पत्नी है मांडवी। तो मांडवी को दुखी देखा, रोती है एक कोने में बैठी। तो भरत ने सोचा अब निश्चित परिवार में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारी अम्मा अच्छे खानदान से नहीं आई, हमारी पत्नी अच्छे खानदान से आई, क्योंकि ये सीरत और जनक की बेटी है, नहीं कुशकेतु की, उनकी बेटी है ये, जनक जी की भतीजी है, अच्छे खानदान से आई, जहाँ पुर नार सुबह सुसंता उस खानदान से आई, ये रो रही है, तो परिवार में कुछ निश्चित गड़बड़ है। एक बात बता के जा रहा हूं, अगर शादी करो तो अच्छे परिवार से करो, और बुरे परिवार से शादी करी तो तुम भी सुन ले, कब रोड़ा बने, कब खटास पैदा कर दें, क्या उपद्रव हो जाए, कब न्यारो साजू हो जाए, गजा कोई तो गोने के पहले ही न्यारी हो जाता, समझे आप? बढ़िया परिवार की बेटी ला, सुख शांति मिलेगी। अब ध्यान देना, भरत दुखित परिवार निहारा। अब यहाँ लिखा दुखित परिवार, और जब कोई यही नहीं, कौशल वो कैकेयी प्रसन्न है, कैकेयी हर्षित यही भांति, मनो मगन दबलाए किराती, कौशल्या है नहीं, सुमित्रा है नहीं, और कोई है नहीं, पर क्या पत्नी को दुखी देखा, तो सोचा अब कुछ गड़बड़ है, तो भरत दुखी हो गए। अब लिखा, ध्यान देना, सुतह सोच देख मन मारे, पूछत नहीं हर कुशल हमारे। देखो जा पूछ रही हमारे मायके में सब आनंद मंगल है, देखो जा नहीं बता रही। हमने आजकल की रीति रिवाज देखी है, कोई अगर आता है, अगर मरी मौत हो जाए तो स्त्रियां रोने लगती हैं, वो जान जाए कि परिवार में गड़बड़ है, रोने लग जाती हैं। अब यहाँ पर वो तो प्रसन्न है, और यहाँ की कुछ नहीं बताती है, पूछत मैं नहीं हर कुशल हमारे, मायके आनंद मंगल, वन का मन तो सब ठीक, हियन को हालचाल बताओ अम्मा। तो कैकेयी क्या बोली,
तात बात में सकल समारी। ये देखो कैकेयी जैसे लोग, तात बात में सकल समारी, या मैंने सब ठीक कर लिया बेटा। और भाई मंथरा सहाय बिचारी, और बिचारी मंथरा ने हमारा सहयोग किया, नेक बिगड़ गो। क्या बोले, कछुक काज विधि बीच बिगारियो। भरत जी ने कहा पूरा बन जाए, थोड़ा बहुत बिगड़ जाए तो चलो कोई बात नहीं। अम्मा बन तो गया, बन गया, थोड़ा बिगड़ा क्या। भूपति सुरपति पुर पगधार्यो। पिताजी सुरपुर को चले गए। भरत जी ने कहा कि पिताजी का तो सुरपुर में आना जाना था, आगे उठ जही सुरपति लेही, अर्ध सिंहासन आसन देही। ओ उनका तो जाना आना था, चले गए तो कोई बात नहीं, लौट के आ जाएंगे। कह के बोले अब नहीं लौट के आएंगे। बोले मृत्यु हो गई। बोले हाँ। तो धर धीरज भर ले सासा, और पापिन सब ही भांति कुल नासा। क्या कह रही, थोड़ा बिगड़ गया। जो विधवा हो गई, जिसका सब कुछ बिगड़ गया, वो कहती है थोड़ा बिगड़ गया। कछु काज विधि बीच बिगाड़ियो। तू मूर्ख है, तेरी बुद्धि कहाँ मारी गई अम्मा। तो ओ का बाद में पूछा, अम्मा पिता की मौत कैसे हुई ये बता। तो उसने कहा सारा बता। आधे होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। तो हमने तुम्हारे लिए राज मांगा और राम के लिए निर्वासन। तो राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता चली गई, और पिता स्वर्गलोक को चले गए। तो भरत है बिसरु पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पाओ जान जिय, कछुक रहे धरि मौन। तो थोड़े अपने को दुखी महसूस किया, मौन हो गए। और जब भरत जी ने बोले तो ध्यान देना, रामायण कह के इतनी गाली दी हैं कि कोई भी सभ्य बालक आज भी अपनी माता पिता को इतनी गाली नहीं दे सकता है। क्या क्या कहा, बरमांगत मन भय नहीं पीरा। पापिनी, तूने बूढ़े बाप पर ऐसा वरदान मांगा कि वो मरने को विवश हो गए। बरमांगत मन भय नहीं पीरा, गरी न जी है। तेरी जीभ नहीं गिर गई कलंकिनी, मोह परेव न कीरा। तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। बरमांगत मन भय नहीं पीरा, गरी न जी है, मोह परेव न पीरा। और राम तो सबको प्रिय हैं, और भय अति कुरच राम तेउ तो ही, और को तुम अहिस सत्य कहो मोहि। राम जिन्हें सब प्राणों से ज्यादा चाहते, वह भी राम तुझे कुरुचि हो गए। तू कौन है? और जो हंस सो हंस, मसलाई आंख उठ बैठे जाए, और मेरे सामने उठ जा। मुंह में काली माँ पूत ले, स्याही लगा ले, और मेरे सामने मेरी सूरत नहीं देखना चाहता। जब कैकेयी को डांट दिया, इधर समाचार सुश्री कहें कि श्रीमती कहें, मंथरा जी को लगा कि भरत जी आ गए तो हमारा इनाम मिलेगा। हमने ही तो वरदान मांगा, मंगवाया है। तो बे अपने फीता बांधे चुटैयन में, और क्रीम पाउडर लगा के आई ठाठ बाट में बंधन के। जब मंथरा आई, अब सब तुरंत कुछ कह नहीं रहे। अब उनने देखो जो मंथरा को देखो, कैकेयी ने कहा था भय मंथरा साय बिचारी। तो बहन ने एक लात मंथरा के मारी, हम लात तक्कूबर मारा तो एकदम मौके बल गिरी, दांत टूट गए। सतगन की लात जाके सुमरत एक लात मारी और मौके बल गिरी, और मस्तक फूट गया, दांत टूटे, खून बह चला। अब रो रही है, आह देव में काहा नसावा, करत नीक फल अनयस पावा। हमने अच्छा किया, फल हमें बुरा मिल रहा है। शत्रुघ्न ने कहा हम तेरा अच्छा कर्म बताते, चुटैया पकड़ी और ऐसे करी।
लगे घसीटन दर दर झोंटी और बस चिल्ला रही हमें बचाओ। अब मंथरा को कोई बचाना हो। एक बात हम बता के जा रहे, तुम सब लोग सुन ले, चुगली करना छोड़ दे। मंथरा ने चुगली करी और कैकेयी से करी। कैकेयी वहीं बैठी पिटत रही, चुटिया खिंचत रही, दांत टूट गए। एक बार भी कैकेयी नहीं कहेगी जाए न मार। इसलिए दूसरों की चुगली करना बंद कर दो। रावण से एक ही बात सीख लो आप। तो भरत ने कहा इसे छोड़ो भैया सत्गण। भरत दया निध दीन छुड़ाई और कौशल्या पहाँ गए दो भाई। वहां छुड़ा करके कौशल्या के महल को चले भरत जी। अब देखो भाई, जब वहां गए भरत जी, जब वहां पे गए तो दूर से आवाज दी, जैसे 100 मीटर से या 50 मीटर से नाव रखी हुई है, उसमें तेल भरा था। बर्फ की व्यवस्था नहीं थी, ये जानते ही नहीं थे। तो बाद में हुआ कि बर्फ को लाश रखो तो दुर्गंध नहीं आती है। तेल नाव भर नप तनु राखा, तेल करुओ और बाई में लाश रखी थी। अब जब ये दृश्य देखा तो भरत जी दूर से कहा, सब माता वहीं बैठी हैं, तो भरत दूर से कहा पूतहीना पति विहीना मातुरी तू है कहाँ। कौशल्या संबोधित करते हुए, पूतहीना पति विहीना मातुरी तू है कहाँ। आ गया कुल का कलंकी षड्यंत्रकारी खल यहाँ। मोह न देखो माँ मेरा, मोह देखना भी पाप है, किंतु यह कह दे भरत तुझको सभी का शाप है। ऐसा भरत ने कहा। कौशल्या सुना, हाय मेरा बेटा भरत आ गया। अब पढ़ लेना रामायण में, जब भरत को आया हुआ देखा तो कौशल्या को उम्र 60,000 साल थी। कितनी उम्र? 60,000 साल। 60,000 साल की कौशल्या के स्तनों में दूध आ गया, ये लिखा है रामायण में। तन पय स्रवहि नयन जल छाए, स्तनों में दूध उतर आया। देखो, अपने बेटे को बेटा तो तुम मानती हो, दूसरे को बेटा मान करके कभी देखो। और वात्सल्य जब उमड़ता है तभी माँ के स्तन से दूध उतरता है, ध्यान देना। अब उन्होंने देखा हमारा बेटा भरत आ गया तो एकदम बोली, ओ भरत बेटा न तुझ में, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। साक्षिणी हूँ मैं, मुझे उस राम की सौगंध है। कौशल्या उठी, 6 दिन हो गया था। 6 दिन से पानी तक नहीं पिया कौशल्या ने। सब रानियां रो रही थी, पानी तक नहीं पिया गया। उठी तो गिर गई, जहां आ गई और फिर संभली और कहा, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, और साक्षिणी हूँ मैं, मुझे उस राम की सौगंध है। और जाकर भरत को उठा लिया, गोद में ले लिया और क्या कहा, द्रोह करके कह गई, बोलो मेरा क्या कर गई। और देख लो कोई मेरी बेटे से गोदी भर गई। मैं कहानी पुत्री हूँ, मेरी गोद में तो मेरा लाल आ गया है। याद रखो, अपने बेटे को बेटा तो सब मान सकते, दूसरे को बेटे को अपने बेटे जैसा वात्सल्य, अपने बेटे जैसा अनुराग देकर देखो। आजकल होता क्या है, हम तो कहा करते कि एक परिवार में हर परिवार जिठानी मालिक होते। अब देवोत्थानी एकादशी को गन्ना गन्ना व्यवहार में अब दो के एक ही एक बच्चा, वो कहा मम्मी मुझे गन्ना दे, ताई मुझे गन्ना दे, हमें गन्ना दो मम्मी, ताई गन्ना, मम्मी गन्ना, ताई गन्ना। अब बिन्ने गन्ना टूर ऐसे
अबे देख बहुत उदम कर। अब बिन्ने ऐसो गन्ना तो चट, अब नीचे वालो जा हाथ में, ऊपर वालो हिस्सा जा हाथ में, अब ले ऐसे, अब उनको बच्चा ठाड़ो जाओरी। अब जो सोचत ऐसे गन्ना दे तो हमारे बच्चा के पास पुछल वालो जा रहा, ऊपर वालो हिस्सा, तो आओ बे चिल्ला रहे, ताई मुझे गन्ना दो, मम्मी मुझे गन्ना दो, ताई गन्ना, मम्मी गन्ना। और देवरानी बर्तन मांजती पनारी, बे चिल्ला रहे, ताई गन्ना, मम्मी गन्ना, ताई गन्ना, मम्मी गन्ना। और ताई ने ले ऐसे गन्ना दे, नीचे वालू अपने लड़का को पहुंच जाए। सो देवरानी माजई बासन बाने थरिया पटक दई कि जीजी आ जाई, घर गृहस्थी जेव जट्टा घर द्वार पूरो आ जाई बांट ले। बोल काहे? मुझे गन्ना बांटने में तुम्हारे हाथ घूम गए और सोना चांदी बांटने दिमाग घूम गया, तो मैं तो किसी गोल की नहीं रहूं, मैं तो तुम पे विश्वास करती हूँ। तो अपना विचार इतना पवित्र रखो। मैं कहा करता हूँ दूध है तो अपने बच्चे के में मलाई कम डालो, देवरानी के बच्चा के में ज्यादा डालो, तो तुम्हारा बच्चा बलिष्ठ रहेगा, हेल्थफुल रहेगा। याद रखो, ये भाव आने चाहिए जीवन में। परिवार का ग्रंथ है रामचरितमानस, तो उन्होंने कहा कि द्रोह करके कह गई, बोलो मेरा क्या कर गई, और देख लो कोई मेरी बेटे से गोदी भर गई। और कहा थन पयस्र बहे नयन जल छाए। उन्होंने कहा बेटा भरत, मैं जानती हूँ तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, तुम तो ननिहाल में थे, जो कुछ हुआ भगवान की इच्छा, उसके लिए तुम मत सोचो। उधर क्या हुआ, पिता का अंतिम संस्कार हुआ। जब पिता का अंतिम संस्कार हुआ था तो सभी रानियां सती होने के लिए जा रही थी। किसी जाके भरत को कहा, अरे भरत, ये तुम लकड़ी तो बहुत कम है, महाराज की सभी रानियां सती होने को आ रही, कैकेयी अकेली नहीं आ रही थी। लिखा है रामायण में, अबनि जमहि जाचत कैकेयी, महीन बीच विद मीच न देई। बात कोई करता नहीं, मौत होती नहीं है। अब अगर हम सती होने जाएं तो लोग कहेंगे वाह, त्रिया चरत जाने नहीं कोई पति मार के सती हुई, ये देखो सती। तो अब वो सती होने से वंचित सब रानियां जा रही, सती होने के लिए सब रानियां जा रही हैं। तो भरत जी ने कहा, अम्मा कौशल्या, सबके आगे कौशल्या नारियल और जल लिए आगे सती होने के लिए। उन्होंने कहा, अम्मा अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तुमने सती होने का वो संकल्प नहीं छोड़ा, तुम्हारे सती होने से पहले भरत चिता में कूद जाए। इसलिए मैं तुम्हारे पैर पकड़ के कहता हूँ, सती होने का संकट छोड़ दो। गैपद भरत मात सब राखी, रही राम दर्शन अभिलाखी। वरदान तो कैकेयी ने 14 साल को मांगा है, लौट आएंगे भैया। इस प्रकार अपने प्राणों को मत दे दो अम्मा। उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ क्रियाकर्म करने के बाद एक झांकी और बताऊंगा, बस वैसे 11 हो ही गया, 10 मिनट की एक और बताए। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा भरत बुल्हा, राम जी ने पिता का आदेश पालन करके 14 वर्ष का निर्वासन स्वीकार कर लिया। अब तुम सिंहासन पर बैठ जाओ, सत्ता को स्वीकार कर लो, तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग में भी सुख मिलेगा कि हमारे पुत्र ने बहुत बढ़िया काम किया, हमारे आदेश का पालन। वर्जिन का महाराज एक बात बताऊं, जो पिताजी की जो आप बात कहते हो, कैकेयी के मुंह से, तो कैकेयी वाला पिताजी के मुंह से कैकेयी का भूत बोल रहा था। कभी कभी जब भूत आता किसी पे, तब वो जो है वो नहीं बोलता, भूत बोलता है। तो कैकेयी वाला भूत बोल रहा था। तो इसलिए हमें तो अब जो है वो स्वीकार नहीं है। मैं तो अब जो है
सत्ता को स्वीकार नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले लखन राम सिय बिनु पग पनहि, कर्म निवेश फिरे बन बनहि, यही दुख दाह दहै नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। इस पापनी कैकेयी ने ऐसे राम जो किसी को कष्ट नहीं देते थे, ऐसे राम को कष्ट दिया। वो नंगे पैर जंगल में कैसे चल रहे होंगे? हम तो वहां जाके देखेंगे। तो उनका कौशल्य का बेटा, मैं भी कहती हूँ हमारा तो बेटा चला गया 14 साल को, इस गद्दी को तुम ही संभालो। कौशल्य कह दिया अम्मा मैं ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल क्या बोला? मंत्रियों ने कहा मैं कहता हूं कि तुम सत्ता को स्वीकार कर लो। बोल फिर 14 साल बाद आए तब? बोले रघुपति आए उचित जस तब तस करिए बहूर। राम जी जब लौट के आ जाएं तब जैसा उचित समझो वैसा करना। भरत जी ने कहा हमें ये स्वीकार नहीं है, और किसी प्रकार से भरत ने सत्ता को स्वीकार नहीं किया और कहा मैं तो राम जी को लौटा करके लाऊंगा। सब लोगों ने समर्थन कर दिया, तुम्हारी जय हो। तो सौंप नगर सूचि सेव कर पवित्र लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी। और महात्मा वशिष्ठ ने कहा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि नंदिनी को भी वही छोड़ दिया है, कामधेनु को, कि कोई आक्रमण न करे। और सभी लोगों को याद रखो भरत जी में और राम में इतना अंतर है। 2 मिनट की बात और है कि राम जी जब गए थे तो तमाम अयोध्यावासी इनके पीछे गए थे, और राम जी सबको सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। चले गए कि नहीं? और जब भरत जी गए तो सबको साथ में लेकर गए। सच्चा भगवान का भक्त होता है, भगवान से जोड़ देता है। सबको ले जाकर चित्रकूट भरत जी ने पहुंचा दिया। ऐसे भरत की का चरित्र है। महान व्यक्तित्व के धनी हैं। राज प्राप्त हो गया था, चाहते 14 साल तक उनको कोई हटाने वाला नहीं था, फिर भी राज को त्याग दिया। हिंदू वह है लघु भ्राता की भलाई देख, राज त्याग बन को संबोध चला जाता है। राम जो है छोटे भाई को राज मिल जाए इसलिए राज त्याग करके जंगल को चले गए। हिंदू वह है जो प्राप्त राज्य को भी त्याग, भाई के ही पादुका को मस्तक झुकाता है। और भरत राज 14 साल को निष्कंटक था, फिर भी त्याग करके भाई की पादुका ला करके और सिंहासन में बैठाला। 14 साल तक काम चलाऊ सरकार रूप में काम किया है। एक 2 मिनट की बात और बता दें बस। एक बार की बात है, कौशल्या जी लेटी थी। कौशल्या जी लेटी थी तो ऐसा मालूम पड़ा कि छत पे कोई टहल रहा है। उनका छत पे कौन है? तो सेविकाओं को कहा छत पे जाके देखो कौन है। तो सेविकाएं आई, बोले मांडवी है। ले मांडवी आई, बेटी तू छत पे क्या कर रही? बोले माँ जब से हमारे जेठ या जीजा वनवास को गए हैं तब से हमारे प्राणनाथ इधर नहीं आते। तो तुझे नींद नहीं आती तो सो जा, अब तो आधी रात होने को है। बोल नहीं, अभी मैं इसलिए नहीं सो रही हूँ कि हमारे पति वहां कुछ न कुछ काम कर रहे हैं राज का। तो दीपक जल रहा है। बोल तुझको कैसे मालूम? बोल मैं यहाँ से देख रही हूँ, अभी भी नंदीग्राम में दीपक जल रहा है। तो भरत राज का काम करते थे, काम चलाऊ सरकार रूप में काम भरत जी ने 14 साल तक किया। उसके बाद राम को उनका राज समर्पित कर दिया। तो ये मैं बता रहा आपको, भरत जैसा भाई दुनिया में है ही नहीं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन